वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में थर्ड मेथड जो होती है हमारे पास वैम, जिसका फुल फॉर्म है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ओके, ये मेथड वेरी वेरी आईएमपी मेथड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हमको हमेशा क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, इसमें क्या करते हैं, इसमें ना हमको पेनल्टीज निकालना होता है। ठीक है, कैलकुलेट पेनल्टीज ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। ओके, पेनल्टीज अपन कैसे निकालेंगे? डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट, मतलब उस रो में जो मेरे पास दो मिनिमम कॉस्ट होंगी उन दोनों को अपन माइनस करेंगे और उनकी अपन पेनल्टीज निकालेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे जो मेरे पास उस सब में से हाईएस्ट पेनल्टी होगी उस रो या कॉलम में जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसको अपन एलोकेशन देंगे। और ये प्रोसेस अपन करते हैं जब तक कि मेरे पास लास्ट में जो है वो 0 0 ना आ जाए। ओके, सो इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी इसके डाउट्स होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे फिर। ये क्वेश्चन मेरे पास है, हमको निकालना है इनिशियल बेसिक फिजुअल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वेम मेथड। और ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ओके, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सबसे पहली प्रोसेस होती है हम निकालते हैं टोटल सप्लाई, यानी इन सबको अपन प्लस कर दो। 7 प्लस 9 प्लस 18, ये आ जाएगा हमारे पास 34। ओके, फिर निकालेंगे अपन टोटल डिमांड, इन सबको प्लस कर देंगे अपन, ये आ जाएगा हमारे पास 34। ओके, दोनों कैसे हमारे पास इक्वल है, मतलब प्रॉब्लम कैसी है हमारे पास बैलेंस है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेरे पास इक्वल नहीं आता हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, सो अपन निकालेंगे आप सबसे पहले पेनल्टीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पेनल्टीज और यहाँ पर भी लिखेंगे, दोनों हमने यहाँ पर लिखा पेनल्टीज और यहाँ पर भी लिखा पेनल्टीज। ओके, ये मेरे पास है कॉस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे पहली रो की। देखो मेरे पास फर्स्ट रो में ये चार वैल्यू है, इन चारों में सबसे छोटी दो वैल्यू कौन सी है मेरे पास, एक है 19 एक है 12। इन दोनों को अपन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 7। अब देखेंगे अपन सेकेंड रो में, ये एक है मेरे पास 30 एक है मेरे पास 40, माइनस कर देंगे 10। हमेशा अपन बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ओके, फिर मेरे पास देखो दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है यहाँ पे 8 और 20, कितना आएगा यहाँ पे 12। ऐसे हमने हर एक रो के लिए अपन ने फाइंड आउट किया है। अब सेम प्रोसेस करेंगे अपन कॉलम के लिए। देखो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास एक है 19 एक है 40, दोनों को माइनस करने में कितना आएगा हमारे पास 21। 8 और 30, यहाँ पे कितना आएगा 22। 40 और 50, यहाँ पे आएगा 10। 12 और 20, यहाँ पर आएगा 8। इस तरीके से हमने हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए अपन ने पेनल्टीज निकाली। ओके, अब आपको देखना है जो हमने पेनल्टी निकाली है इन सबसे सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है, हाईएस्ट पेनल्टी जो है हमारे पास 22, यानी आपको इस कॉलम में काम करना है। ओके, अब हम ये देखेंगे इस कॉलम में मेरे पास मिनिमम कॉस्ट क्या है। देखो मिनिमम कॉस्ट मेरे पास कितनी है इस कॉलम में, 8 है, 8। ओके, अब 8 पे देखो यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 18, तो हम इसको कितना एलोकेट कर पाएंगे, 8 एलोकेट कर, जो भी हमारे पास मिनिमम होता है हमेशा हम उसको एलोकेट करते हैं। हमने यहाँ पे 8 एलोकेट कर दिए, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेंगे 10। ये होगी अपनी एक साइकिल कंप्लीट। देखो कौन 0 हो गया, D2। ओके, D2 की हमने डिमांड फुलफिल कर दी, इसको अपन अपने टेबल से डिलीट कर देंगे। D2 को हम टेबल से डिलीट कर देते हैं, ये बन जाएगी हमारे पास। ओके, अगेन फिर से अपन निकालेंगे पेनल्टीज, ये लिखा पेनल्टीज, यहाँ पर लिखेंगे अपन पेनल्टीज। ओके, अगेन देखेंगे मेरे पास क्या है 19 और 12, कितना आएगा माइनस करने पे, ये 7। 40 और 60, कितना आएगा हमारे पास 20। 20 और 40, ये कितना आएगा हमारे पास 20। सेम प्रोसेस करेंगे अपन कॉलम के लिए। देखो 19 और 40 21, 40 और 50 कितना होगा 10, 12 और 20 ये कितना होगा 8। ओके, अब देखो इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी क्या है मेरे पास 21 है, जो कहाँ पर है D1 वाले कॉलम में, मतलब मुझे इस वाले कॉलम पे काम करना है। ओके, अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे तीन कॉस्ट है, इन सब में से मिनिमम कॉस्ट कौन सी है अपने पास 19। ओके, यानी मुझे इस वाले सेल पे एलोकेशन देना है।
अब देखेंगे अपन, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 7, तो हम कितना एलोकेट करेंगे इसको 5, ये लिख दिया अपन ने 5, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर बचेंगे 2। देखो अगेन मैंने बोला था जब भी अपन एलोकेशन देंगे या तो यहाँ पर 0 आएगा या फिर यहाँ पर 0 आएगा। कौन 0 हो गया आपकी बार, D1, यानी हम अगली टेबल से D1 को डिलीट कर देंगे। तो हमने अगले टेबल से D1 को डिलीट कर दिया। अब बचा मेरे पास D3 और D4। सेम प्रोसेस, हम लिखेंगे पेनल्टीज, यहाँ पर लिखेंगे पेनल्टीज, इन दोनों को अपन माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास ये 38, 40 और 60 20, 70 और 20 50। ओके, हमेशा हमको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ओके, जो कभी भी मेरे पास पेनल्टी यहाँ पे माइनस में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आएगा 40 और 50 यानी 10, यहाँ पे आएगा 12 और 20 यानी 8। ओके, अब देखो इन चारों मेरे पास हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है अपने पास, 50, यानी मुझे इस वाली रो पे काम करना है S3 पे। ओके, अब देखो S3 में मेरे पास दो कॉस्ट हैं, एक है 20 एक है 70। सो मिनिमम कॉस्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे 20, यानी मुझे इस सेल में एलोकेशन देना है। अब यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है 14, सो हम कितना एलोकेट करेंगे इसको 10, हमने ये 10 एलोकेट कर दिए। यहाँ बचेंगे 4 और ये हो जाएगा 0, यानी कौन 0 हो गया आपकी बार मेरे पास S3। S3 को अपन अभी टेबल से अब डिलीट कर देंगे। सो हम भैया S3 को टेबल से डिलीट कर दिया हमने। देखो ये बचा मेरे पास। अगेन पेनल्टीज फिर निकालेंगे अपन, ये कितना होगा 50 माइनस 12 38, 60 माइनस 40 20, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 48। ओके, अगेन देखेंगे अपन हाईएस्ट पेनल्टी क्या है हमारे पास 48, यानी मुझे इस वाले कॉलम पे काम करना है, राइट। इसमें मेरे पास दो कॉस्ट है 12 और 60। सो मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 12। ओके, यानी मुझे इस वाले सेल में एलोकेशन देना है। यहाँ पे लिखे हैं 4, यहाँ पे लिखे हैं 2, तो हम कितना दे पाएंगे इसको 2, ये हमने 2 यहाँ पे एलोकेट कर दिए। यहाँ बचेंगे 2 और ये हो जाएगा 0। कौन 0 हो गया आपकी बार S1। ओके, S1 को टेबल से डिलीट कर दो अपनी, ये बचेगा अपने पास S2। ओके, जब भी हमारे पास एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचता है उस केस में हम पेनल्टीज फिर नहीं निकालते हैं। हम देखेंगे जो भी हमारे पास मिनिमम कॉस्ट होगी वहाँ पे अपन एलोकेशन देना चालू कर देते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 40। सो मुझे इस वाले सेल में एलोकेशन देना है। यहाँ पे लिखा है 7, यहाँ पे लिखा है 9, कितना एलोकेट करेंगे अपन 7, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेंगे 2। ओके, देन हम देंगे इस वाले सेल में एलोकेशन, यहाँ पे हमने 2 एलोकेट किए, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0। देखो लास्ट में आ गया मेरे पास 0 0। सो हमेशा लास्ट में मेरे पास यहाँ पर भी 0 आना चाहिए और यहाँ पर भी 0 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है मतलब कहीं पर अपन ने गलती की है। ओके, अब जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन दिए थे इन सबको अपन कंबाइंड कर देते हैं। सो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें अपन जहाँ जहाँ हमने एलोकेशन दिए थे वो अपन लिख देते हैं। 8, फिर हमने यहाँ पे दिए 5, फिर यहाँ पे हमने दिए 10, फिर यहाँ पे हमने दिए 2, फिर यहाँ पे हमने दिए 7। ओके, और यहाँ पे दिए हमने 2। अब देखो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 2 + 2 + 10 कितना हो गया 14, 7 7 8 8 5 5। आप ऐसे में भी वेरीफाई कर सकते हो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 8 + 10 18। ओके, अब निकाल देंगे इसकी अपन कॉस्ट। कॉस्ट अपन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मेरे पास क्वांटिटी है, ये मेरे पास कॉस्ट है। क्या होगा 5 × 19 प्लस 2 × 12 प्लस 7 × 40 प्लस 2 × 60 प्लस 8 × 8 प्लस 10 × 20, ये कर दिया। इन सब का अपन मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा और इन सब को अपन प्लस कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 783। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, जिसमें हम निकालते हैं पेनल्टीज। ओके, और पेनल्टीज अपन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मिनिमम कॉस्ट ऑफ दैट रो या दैट कॉलम, यानी आपको हर एक रो में दो मिनिमम छोटी वाली वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू वो फाइंड आउट करना है और उनको माइनस करना है।
और पेनल्टीज कभी भी आपको माइनस में नहीं लिखना है। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।